खबर आ रहा है कि आईसीसी का दल पाकिस्तान पहुंच चुका है, लेकिन जिस बीच में त्रिकोणीय सीरीज भी होनी है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी भी पाकिस्तान कर रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि बातें फेंकना तो अच्छी बात है, बातों पे काम करना ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। जो अभी तक पाकिस्तान आईसीसीआई से गिड़गिड़ा रहा था, घुटने टेक कर माफी मांग रहा था, फिर भी आईसीसीआई मना कर रही थी। फिलहाल जिस तरह से आईसीसी मानी है, उसके बावजूद अब पाकिस्तान की हालत देखने आईसीसी का एक ग्रुप पहुंच चुका है पाकिस्तान। वहां जिस तरह से लाहौर न रावलपिंडी में हेलीकॉप्टर मंडराता रहा, लेकिन वहां उतरने का परमिशन नहीं दिया गया। फिलहाल कराची स्टेडियम में उन्हें उतरने का परमिशन दिया गया, उसके बावजूद देखा गया पिचों का हाल तो बुरा हाल था। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान जो बातें तो बहुत करता है, लेकिन काम घंटा कुछ नहीं करता। सुरक्षा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई से ऐसे लड़ा पड़ा था मानो कि जिस तरह से इनके बीच का कोई मैच नहीं होगा तो जिस तरह से आईसीसी का नुकसान हो जाएगा, ये तो बात कंफर्म है। लेकिन बेटा एक बात समझ लो, तुम्हारे पास 3 ही स्टेडियम है और 3 स्टेडियम में सुरक्षा जो लेकर सुरक्षा बेस्ट करनी है, उसके बावजूद तुम्हें आईसीसी द्वारा जो बिल बताया था उसके बिल भी बढ़ा दिया गया है। फिर भी अगर सुरक्षा शायद अच्छी ना मिली तो तुम्हारा हाल इमरान खान जैसा वाला होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान बातें तो बहुत फेंकते थे, लेकिन अब जब से इमरान खान की सीट का सत्ता गया, विरोध गया और वो बेचारे जेल में आटा चक्की पीस रहे हैं, उसके बावजूद चैंपियन ट्रॉफी जो कभी हमारे बचपन का सपना हुआ करती थी, अब पाकिस्तान के सुरक्षा चेकिंग की वजह बन चुकी है। अब जायजा करना आईसीसीआई जैसा है फिलहाल मुआयना करने के लिए ठीक है। और पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के बीच त्रिकोणीय सीरीज भी खोली जानी है, उसका भी जायजा किया जा रहा है। तो इन्होंने ऐसी कौन सी वजह रही जो लाहौर और रावलपिंडी का स्टेडियम ही नहीं देखने दिया। चलिए, जहां से एयरपोर्ट से उतरे उसके बावजूद इन्हें कराची स्टेडियम का जो है मुआयना करने का संदेशा दिया गया। उसके बावजूद जो उस स्टेडियम की वजह पूछी गई उनसे, तो शायद वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कहीं तो ऐसा नहीं आतंकी मामले इनकी वजह से जो अभी तक बीसीसीआई कह रही थी तो आईसीसीआई को बुरा लग रहा था। शायद ये जो बंटवारा मामला है शायद इसीलिए होता है। लेकिन अब आईसीसीआई खुद मैदान में उतर चुकी है, खुद मुआयना करेगी, खुद जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है त्रिकोणीय सीरीज खेली, उसके बावजूद मुआयना करते देखकर वह आंखों से पाकिस्तान की कितनी औकात है। हमने तो 12 अरब जिस तरह से पाकिस्तान बता रहे हैं कि हमने खर्च कर दिए हैं स्टेडियम, तीनों स्टेडियम पे, लेकिन हम देखें तो 12 अरब या लगाए गए हैं या फेंके गए हैं। उसके बावजूद आईसीसीआई ने एक टीम ग्रुप भेज दिया है। अब देखना होगा कि आईसीसीआई का दल पाकिस्तान पहुंचा है। इमरान खान के पुराने वादों की याद दिलाई गई, हम करेंगे ऐसा इंतजाम का परिंदा पर नहीं मार सकेगा। और यहाँ तो परिंदे छोड़िए, चूहे भी डर के मारे छुप गए हैं। बातें करना इसीलिए ठीक है, लेकिन आईसीसीआई के सामने अभी तक न्यूजीलैंड थे आईसीसी के चेयरमैन, लेकिन अब जैसा पद संभाल रहे हैं तो जैसा राजनीति का फंदा भी जानते हैं और क्रिकेट का भी फंदा अच्छी तरीके से जानते हैं। अब तुम्हारा मुआयना देखने में यह होगा कि तुमने ऐसा तो नहीं 20 साल का स्टेडियम उसको सिर्फ पेंट मारवा दिया हो और नया चमका दिया हो, तो तुमने 12 अरब पैसे कहां खर्च दिए, ये भी मुआयना करना ठीक है। आईसीसीआई तो चलो पैसे बढ़ाते चली जाइए, ऐसा ना हो जिस दिन मैच हो तुम्हारे स्टेडियम में पुताई ही चल रही हो। तो हाल इसीलिए जैसा ने एक ग्रुप तो भेज दिया गया। जब वहां जो सुरक्षा मैनेजमेंट था उससे आईसीसी के जो मेंबर गए थे उनसे आपस में सवाल कुछ पूछे गए, तीखे सवाल थे, उस से लेकर उनसे पूछा गया कि यहाँ सुरक्षा ने आपने क्या क्या इंतजाम किया है। उसने कहा है मैनेजमेंट वाले ने कि हमारे पास 10 साल पुराने सीसीटीवी हैं और गली के लड़के ड्रोन से निगरानी करेंगे। तो फिर दूसरा सवाल किया गया, ड्रोन की बैटरी खत्म हुई तो लड़के पतंग से देख लेंगे। मतलब हाल भी ऐसा, बातें भी ऐसा कि पूछो मत। आईसीसीआई घबरा रही है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी दे चुकी है, लेकिन समस्या यहीं से आती कि हर देश एक बार मौका जरूर दिया जाता है मेजबानी करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान जो गिड़गिड़ा रहा था, गिड़गिड़ाने की वजह से ही शायद पाकिस्तान को मेजबानी करने का मौका दिया गया। आईसीसीआई अंदर अंदर से डर रही है। डरने की वजह यही है कि अगर कहीं टीमें इतनी जा रही बाहर की, कहीं एक दूसरे पे कहीं खरोच आती है
तो पाकिस्तान जवाब लाने देने के लायक तो बचेगा नहीं। शायद मोहसिन नकवी भी अपने पद से इस्तीफा उसी दिन दे देंगे। मानो बातें ऐसे करते हैं, जब आईसीसी के चेयरमैन जब जा रहे थे स्टेडियम के लिए, कराची के लिए, तो अचानक जब सड़कों पर पहुंचा तो गड्ढे गड्ढे ही दिखाई दे रहे हैं। तो ऑफिशियल ने पूछा ये गड्ढे क्यों है? जवाब आया ये हमारी नेचुरल बैरिकेडिंग है, कोई बम लेकर आएगा तो पहले ही गिर जाएगा। मतलब बातें भी ऐसी करते हैं कि शायद आईसीसीआई भी जो लोग थे मैनेजमेंट के, तो शायद वह भी बहुत ही रुक्त वहां महसूस किए। उन्होंने कहा कि हमें लाहौर और रावलपिंडी का स्टेडियम को नहीं देखने दिया जा रहा। तो उन्होंने कहा कि अभी सर वहां पर थोड़ा बहुत काम चल रहा है। चलिए फिर आईसीसी के ऑफिशियल मैनेजर ने फिर सवाल किया है कि स्टेडियम की स्थिति क्या है, मतलब कितने लोग यहाँ समा सकते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि यहाँ लोग नहीं, यहाँ मोहल्ले के लौंडे भी आ जाए तो बड़ी बात है। अब आईसीसीआई हैरान है मेजबानी देकर, क्योंकि अब अर्जेंट में स्टेडियम तो बढ़ाया नहीं जा सकता, ना स्टेडियम चौड़ा किया जा सकता। अब यही होगा कि शायद जो सीढ़ी के इंतजाम कर ले, सीढ़ी पे कुछ लोग पाकिस्तान वाले प्लेयर सीढ़ियों पे देख लेंगे। उसके बावजूद क्योंकि मेजबान टीम आएगी, उसके जो फैंस आएंगे वो तो स्टेडियम ही बैठ के आनंद लेंगे, क्योंकि वो पैसे फूक के आएंगे। अब खुद ही अपने घर में जो प्लेयर बैठाने हैं तो शायद, या फिर कहीं उनको अटारी पे इंतजाम करो या फिर स्टेडियम बड़ा करो। तो दूसरा स्टेडियम ने ऑफिशियल ने सवाल किया है कि स्टेडियम 20 साल पुराना है, लेकिन यहाँ पर तो हमें सिर्फ पेंट किया हुआ नजर आ रहा है। बस बारिश ना हो वरना पेंट उतर जाएगा। मतलब पेंट भी इतनी लोकल थी, शायद बारिश की वजह से अगर हुई थोड़ी बहुत तो पेंट भी उतर जाएगी। लेकिन आईसीसीआई अब बुरी सोच में फंसी हुई है कि हमने पाकिस्तान को तो मेजबानी दे दी। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अभी तक जो आईसीसीआई से गिड़गिड़ा रहे थे, वो डायरेक्ट फैसले कह रहे थे कि हमें लिख कर दो कि बीसीसीआई क्यों नहीं आ रही। मैं कहता हूं कि अगर बीसीसीआई आ गई तो तुम अभी तो छत पे देखने के लिए तो तरस रहे हो, फिर तुम शायद स्टेडियम के बाहर ही बैठोगे। शायद तुम बस एफएम पे ही मैच सुनने के लायक बचोगे। स्थिति इतनी खराब है, बुला रहे हैं वो बीसीसीआई को। मतलब मेहमान को बुलाना है तो पहले घर की सफाई करो और स्टेडियम चौड़ा करो। अभी तक तुमने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में देखा 36,000 लोग से अधिक डे नाइट का टेस्ट देखने गए थे, और इन्हें इनका जो स्टेडियम है वहां 27,000 लोग आ पाते हैं। तो अभी यही उम्मीद नहीं लगा पा रहे हैं। अगर जिसी दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच मानो भिड़ गया तो स्टेडियम का डबल लोग कहेंगे, मतलब खेल खेल यहाँ हो गए और लोग वहां स्टेडियम से देखेंगे। इनके पास इतने ऑफिशियल ड्रोन भी नहीं है जो एकदम क्लियरिटी वहां दिखाई जा सके। तो पाकिस्तान हमेशा से लड़ता चला आया है और लड़ता रहेगा, क्योंकि इसकी नस्लबंदी कभी बंद नहीं होने वाली। जो अभी तक हुआ है वह शायद आगे भी होगा। आईसीसीआई अब अंदर अंदर खुद डर रही है। वह आतंकी मामले जो शायद पीसीबी के कहने पर जो लिखा पड़ी हुई है, शायद मोहसिन नकवी ने साइन किया है। अब वह देश गिरवी रखे या अपनी जान, इसमें तो क्लियर है, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी को कहीं पर नुकसान या किसी की बम की धमकी द्वारा धमकाया गया या किसी को मारा पीटी हुई तो मोहसिन नकवी ही इसका जवाब देंगे। अब यह समझ में नहीं आता, इमरान खान तो जेल में है और शहबाज जो है प्रधानमंत्री बने। अब उनको अंदर अंदर डर सताने लगा है। डर सताने की वजह यह है कि राजनीति का लड़का शायद अब बीसीसीआई नहीं आईसीसीआई का पद संभाल रहा, और उसे राजनीति का भी नॉलेज है और क्रिकेट का भी नॉलेज है। ना तो उसे राजनीति में झूठा बोला जा सकता है, ना क्रिकेट में झूठा बोला जा सकता है। तो पाकिस्तान जो सरकार है वह शायद खुद अंदर अंदर डर रही हो, पीसीबी भी डर रही, कहीं हादसा ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन हमसे हादसा हो भी गया तो हमारी टीम को कुछ नहीं नुकसान होने वाला, क्योंकि हमने जिस तरह से न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलने रख दिए हैं। अभी यह कंफर्म नहीं हुआ है कि हमारे मैच दुबई में होंगे या श्रीलंका में होंगे या यूएई में खेले जाएंगे, क्योंकि आईसीसी जैसे ही शेड्यूल जारी करती है, इसीलिए शायद हमें लगता है कि मुआयना करने के लिए आईसीसी का जो सुरक्षा दल है वह मुआयना करने के लिए इसीलिए गया था कि शेड्यूल उनके हिसाब से बताए जा रहे हैं कि जो कराची, रावलपिंडी, लाहौर में मैच इनके हिसाब से रखे जाएंगे। तो उनका देखते हैं ये कितनी डेंटिंग पेंटिंग, कितनी सुरक्षा का इंतजाम,
कितने फोर्स रहेंगे, उसके बावजूद और एयरपोर्ट से क्रिकेट की दूरी कितनी रहेंगी, और जो आसपास के रेस्टोरेंट कमरे कैसे क्या है, कितना का बजट है, सारा एरिया देखने के लिए यही सब आईसीसी द्वारा जो दल गया था वही सब मुआयना करने गया था। उसके बावजूद आईसीसीआई ने दल ने सुरक्षा इंतजामों पर संतोष जताया है। नहीं, ये नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी का स्टैंड अप कॉमेडी बना दिया है। अब देखना यह होगा कि मैच होगा या मेहमान टीम सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर ही भाग खड़ी होगी। तो ये तो समय ही बताएगा। जैसे ही फरवरी में मैच चालू होंगे तभी मजा आएगा, या तो फिर जनरेटर का तेल खत्म होगा या फिर लाइट ही खत्म होगी। हमें यह समझ में नहीं आता, अगर मैच इनको बीच में कहीं अलग ही करवाने ना पड़े, या यूएई या दुबई में ना करवाने पड़े तो ये अच्छा है। शायद तेल ये सारे जो टंकी पे बांटते हैं वो शायद इकट्ठा करके अब स्टेडियम के आसपास ही भटकते टैंकर इनके दिखेंगे। अब उसमें यह न शक जताया जा रहा है कि अगर उसमें कहीं बम हुए तो क्या होगा, टीम का, टीम भी उड़ जाएगी, पाकिस्तान भी उड़ जाएगा। तो हाल तो सही है, लेकिन जो सुरक्षा दल आईसीसी के दर्शक देखने गए थे उन्होंने संतोष जताया है या नहीं, इस पे अभी क्लियर नहीं हो पा रहा। जब वो सुरक्षा दल शायद आईसीसी के पास जाएंगे और सारी खबरें न्यूज देंगे, उसके बावजूद ही शेड्यूल जारी होगा, और शेड्यूल जारी होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा 19 फरवरी से, जिस तरह से 9 मार्च तक ये फाइनल मुकाबले हो जाएंगे जो लगातार रखे जाएंगे। तो अगर 2-3 दिन का गैप रखा जाएगा तो मैच होना शायद उधर मार्च के 15 मार्च तक घसीट जाए डेट, क्योंकि उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग भी चालू हो जानी है। क्योंकि आईसीसीआई की ये अहमियत है, ये सम्मान है कि बीसीसीआई के जब इंडियन प्रीमियर लीग के मैच चालू होते हैं तब शायद आईसीसीआई एको भी मैच नहीं लगाता। चलिए, आईसीसीआई इसका सम्मान करती है। उसके बावजूद अब क्या पाकिस्तान में होगी चैंपियन ट्रॉफी या फिर कैंसिल हो जाएगी, इस पे भी अभी संदेह है। कैंसिल नहीं, लेकिन आतंकी मामलों से आईसीसीआई भी हैरान है। बीसीसीआई तो खुला कहता है। चलिए, अब यह बताते हैं कि एक सपना बनकर रह जाएगी या कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।